नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेरी सभी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात ये पाएंगे कि मैं किसी भी अपनी वीडियोस में मोटिवेशन म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं हमेशा हर टॉपिक पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। किसी भी टॉपिक के अलावा कोई इधर उधर की बात वीडियो को एनहेंस करने के पर्पज़ से नहीं करता हूँ। तो इस वीडियो में ऐसे लोगों के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ जो कि लोन पहले ले चुके हैं और किसी कारण से आज उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, किसी मजबूरी के चलते या किसी और प्रॉब्लम के चलते। भाई, आप एक डिफ़ॉल्टर ज़रूर हो लेकिन आप भिखारी नहीं हो, ठीक है? इसलिए किसी भी रिकवरी एजेंट से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा हो, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ रहा हो, उसके सामने झुकना बंद करो। आपसे जो भी व्यक्ति जिस लहजे में बात करे, आपको उससे उसी तरह से बात करनी है। मैं ये हर बार कहता हूँ। आप अपने आप को भिखारी समझना बंद करो। आपने पैसा जब भी लिया था तो ये सोच के नहीं लिया था कि आप कल को इसको वापस ही नहीं करोगे। आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आज आप उसको वापस नहीं कर पा रहे हो। इसलिए बिल्कुल भी इस बारे में सोचना बंद करो। सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। काम अच्छे से करके, पैसों को सेव करके एक दिन उनके पैसे चुका देना। अपने आप को भिखारी समझना बंद करो। गलती आपकी नहीं, आपकी परिस्थितियों की हैं जो कि आपको इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दी है। रिकवरी एजेंट्स का काम सिर्फ आपसे वसूली करने का है। आपके कैरेक्टर को, आपकी नीयत को जज करने वाले वो कोई नहीं होते हैं। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप जानते हो आपकी नीयत क्या कह रही है। और मैं इस बात को समझता हूँ, अगर आप एक विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हो तो आपके दिमाग में हमेशा एक बात यही चलती होगी कि आज अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं आज के आज इनको दे करके छुटकारा पा जाता। मैं उन लोगों की बात तो नहीं करूँगा जो कि लोन लेते समय ही इस बात को सोच कर चलते हैं कि मुझे इसका पैसा देना ही नहीं है। उन लोग की बात तो मैं नहीं करूँगा। मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो किसी परिस्थिति के चलते आज पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग भिखारी नहीं हो। सिर्फ आप एक मजबूर इंसान हो जो कि अभी किसी मजबूरी के चलते पैसा नहीं दे पा रहा है। लेकिन याद रखो, किसी का भी हक नहीं होता है कि वो आपके रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाए, क्योंकि लोन कंपनीज ये सिर्फ अपना बिजनेस करती हैं। इन्होंने आपको फ्री में पैसा नहीं दिया है। इन्होंने भी पैसा आपको यही सोच के दिया है कि कल को आप इनको इंटरेस्ट सहित पैसा वापस करोगे। ये इनका बिजनेस है। इसको बिल्कुल भी इमोशन से आपको नहीं जोड़ना है। बिजनेस एंड इमोशंस बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। इसीलिए कहता हूँ, अपने राइट्स को जानो। आपको हर इंसान के आगे नहीं झुकना है। झुका सिर्फ माँ बाप और भगवान के आगे जाता है, किसी और के आगे नहीं। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई वस्तु, हर चीज़ को सिर्फ उतनी ही अहमियत दो जितने की उसकी औकात है। उससे ज़्यादा अहमियत आपको किसी को नहीं देनी है। सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी इज्जत और आपकी रिस्पेक्ट की होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप औकात से ज़्यादा अहमियत दोगे तो वो आपको हैरेस ही करेगा। इसलिए अहमियत सिर्फ अपनी इज्जत को दो, अपने परिवार को दो, माँ बाप को दो, ईश्वर को दो, और किसी को देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी परिस्थिति आपकी अच्छी होगी, आप इनका पैसा आराम से दे दोगे। इसलिए आज से झुकना बंद करो। आपसे जो जिस लहजे में बात करता है, आपको उससे 10 गुना ज़्यादा उसको रिटर्न करना है। अगर कोई रिकवरी एजेंट या कोई भी ऐसा इंसान जो कि कंपनी की तरफ से आया है, वो आपसे पोलाइटली बात कर रहा है, तो आप उससे 10 गुना ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाओ। लेकिन अगर वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपकी इज्जत को नीलाम कर रहा है, तो उसको आप 10 गुना ज़्यादा वैसे ही बिहेवियर उसके साथ आप करोगे। और जाते जाते फिर एक बात कहूँगा, आप एक डिफ़ॉल्टर ज़रूर हो लेकिन आप कोई भिखारी नहीं हो। और डिफ़ॉल्टर होना भी आपके जीवन का एक टेम्परेरी फेस है जो कुछ साल का है। ये भी एक दिन चला जाएगा। डिफ़ॉल्टर होना आपकी कोई पहचान नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक परिस्थिति है जो कि टेम्परेरी है। एक दिन ये चली जाएगी। अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं पिन कमेंट में भी लगा दूंगा। थैंक यू।